एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। मैं डॉक्टर पूनम मग्गो, प्रैक्टिसिंग ऑब्स गाइनी एंड इनफर्टिलिटी एट माता रूपरानी मग्गो हॉस्पिटल, उत्तम नगर, दिल्ली। आज हम बात करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी एनएसटी के बारे में। जब आपका टाइम पूरे के करीब हो जाता है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर कई बार आपको एनएसटी का टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। क्या होता है एनएसटी? चलिए आइए इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। जो एनएसटी है इसका मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और ये देखने के लिए किया जाता है कि आपका बेबी अंदर ठीक है या नहीं, वो किसी तरह के डिस्ट्रेस या स्ट्रेस में तो नहीं है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बेबी अंदर हेल्दी है या नहीं? जब माँ के अंदर बच्चा पेट में होता है तो बच्चा एक रेगुलर इंटरवल पे मूवमेंट करता रहता है, जिससे कि माँ को पता चलता है कि बच्चा ठीक है, अंदर खेल रहा है, अंदर घूम रहा है, हिल रहा है, इसका मतलब बच्चा ठीक है। कई बार क्या होता है कि मदर का ध्यान नहीं होता उस मूवमेंट की तरफ, किसी काम में बिजी है, सुबह से शाम हो गई और लगा कि अरे बच्चे की हरकत नहीं हो रही है। अगर आपको मूवमेंट में किसी तरह का डाउट है तो आप एनएसटी में देख सकते हैं आपका बेबी मूव कर रहा है या नहीं। एनएसटी में बच्चे की हार्ट बीट का ट्रेसिंग निकलता है। अमूमन हम 20 मिनट के लिए निकालते हैं। 20 मिनट में अगर 2 बार बेबी की मूवमेंट आ गई है तो ये रिएक्टिव माना जाता है। मूवमेंट को रीड कैसे किया जाता है? बेबी की हार्ट बीट जो होती है 120 टू 160 के बीच में रहती है, जिसमें कि एक बेसलाइन हार्ट रेट होती है, जैसे कि 120 या 130 फॉर एग्जांपल बेसलाइन हार्ट रेट है। जैसे ही बच्चा मूव करता है उस हार्ट बीट में जंप आता है। लगभग वो जंप 15 से 20 या 30 बीट्स का हो सकता है। मान लो बच्चे की हार्ट बीट 120 चल रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने मूव किया, बच्चे की हार्ट बीट में जंप आके वो हार्ट बीट 140 पहुंच जाती है और लगभग 15-20 सेकेंड के बाद वापस 120 तक आ जाती है। जो ये जंप होता है ये हम एनएसटी में देख पाते हैं और ये शो करता है कि आपके बच्चे ने मूवमेंट किया है। अगर मूवमेंट नहीं भी किया है तो इस तरह का हार्ट बीट का जो जंप होता है वो शो करता है कि आपका बेबी अंदर ठीक है। तो इस तरह के अगर 2 एक्सेलरेशन आपको 20 मिनट्स में मिलते हैं तो ये रिएक्टिव एनएसटी माना जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे की ये रिएक्टिविटी नहीं मिलती है 20 मिनट्स में तो भी आपको घबराना नहीं है। हम एक्सटेंडेड एनएसटी करते हैं 40 मिनट्स या 60 मिनट्स का, क्योंकि कई बार बच्चा अंदर सो भी जाता है। स्लीप साइकिल 20 मिनट्स या 40 मिनट्स का भी हो सकता है। जब बेबी उठेगा तो वापस से हरकत में आएगा और वापस से एनएसटी रिएक्टिव हो जाएगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग में हैं, आपका शुगर कम है, तो भी ये कुछ टाइम के लिए नॉन रिएक्टिव आ सकता है। लेकिन अगर हम 1 घंटे तक एनएसटी लगा के रखेंगे तो डेफिनेटली हमें रिएक्टिविटी दिख जाएगी अगर बेबी हेल्दी है तो। लेकिन कुछ एक कंडीशंस होते हैं जिसमें कि बच्चा एक्चुअल में अंदर डिस्ट्रेस में होता है या एसिडीमिया में होता है, हाइपॉक्सिया में होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बच्चे को अंदर कोई दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशंस में हमें वो हार्ट बीट का जंप देखने को नहीं मिलता है, जो कि नॉन रिएक्टिव एनएसटी को शो करता है। इसके अलावा अगर उस हार्ट बीट में जंप की बजाय वो हार्ट बीट डाउन चला गया है और स्पेसिफिकली अगर 110 से नीचे हार्ट बीट जाता है और वो 15 सेकंड तक परसिस्ट करता है, तो ये शो करता है कि आपका बेबी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में है और उसको इमीडिएटली बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसको हम जो हार्ट बीट में जो डाउन जाती है 110 से नीचे, इसको हम डेसिलरेशन कहते हैं। किसी भी तरह का डेसिलरेशन कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर वो 15 सेकंड तक परसिस्ट कर रहा है तो निश्चित ही आपको डिलीवरी कराने की ज़रूरत है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका सिज़ेरियन से ही डिलीवरी होगा। तो आई थिंक मैंने एनएसटी के बारे में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।